जय गुरु जी। गुरु की संगत को मेरा नमस्कार। गुरु की कहानी गुरु ही जाने, न समझ सकते हैं न समझने की जरूरत। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये कुछ सत्संग मैं आप लोगों के संग शेयर करता हूं। मेरी जर्नी गुरु से 2003 में स्टार्ट हुई। 7 जुलाई 2004 को मैं गुरु के दरबार में पहुंचा। टोटल नास्तिक आदमी, मेरी मजबूरी थी। मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई थी, रैकेट लगा था एक्सीडेंट में। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई। जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, क्योंकि मैंने 2003 में गुरु का स्वरूप देखा था और गुरु जी के सत्संग मैं सुनता था, चाहे मैं उसके ऊपर सरकास्टिक कमेंट्स करता था या लोगों को पागल कहता था, बट सत्संग गुरु जी सुनवाते थे। चाहे मैं गुरु जी को बुरा भला कहता था, क्योंकि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं था, तो गुरु को मानने का सवाल ही नहीं है। और जब गुरु के सत्संग में सुनता था, गुरु जी ने ऐसे प्रसाद निकाल दिया, वैसे ये कर दिया, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि यार कोई भी जादूगर किसी भी जादूगरी के शो में क्या क्या करतब दिखा देता, तुम उस पर नजर नहीं कर रहे हो, फिर तो कोई भी जादूगर अपने आप को भगवान कह देगा। भाई कोई भी जादूगर किसी भी जादूगरी के शो में पता नहीं क्या क्या कर देता। आपका गुरु तो एक वो हवा से कुछ निकाल के दिखा देता है, इससे वो भगवान बन गया। कनेक्शन होगा उसका शिवनगरी से। कौन सी शिवनगरी, कैसी शिवनगरी? और कुछ सत्संग में सुनता था जिसके जवाब मेरे पास नहीं होते थे। वेरी साइंटिफिक माइंड, लॉजिकल। मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड था कि जैसी सारी बुद्धि पूरे हिंदुस्तान की या पूरे संसार की मेरे दिमाग में डाल दिया गुरु जी। I mean, not गुरु जी ने। By birth I am so strong, my IQ is very strong, my common sense is very strong, my basics of the things are very strong. तो मैं अपने आप को बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट समझता था। 2003 में गुरु का स्वरूप देखा तो बहुत बुरा भला कहा। जब आंख में रैकेट लगा, 3 बार उससे पहले मुझे गुरुजी अपने पास बुला चुके थे, लेकिन मैं नहीं गया। फाइनली जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई, अब मरता क्या ना करता। नाउ आई नीडेड मिरेकल। अब वो 2003 से 7 जुलाई 2004 तक जो डिफरेंट संगत के सत्संग मैंने सुने थे, वो सत्संग मेरे दिमाग में घूमने लगे, क्योंकि अब आपको मिरेकल चाहिए। तो सीक मिरेकल। नॉट दैट आई हैड एनी लव फॉर द गुरु, नॉट दैट कि मुझे कोई गुरु पे विश्वास था, बट एक सत्संग ने होप्स पैदा कर दी थी। जो सत्संग मैंने डिफरेंट संगत के सुने थे, उससे एक उम्मीद पैदा हो गई थी, मे बी, शायद। सो सीक मिरेकल ऑन द बेसिस ऑफ दैट होप। सात जुलाई 2004 को मैं गुरु के दरबार में पहुंचा। First reaction when I saw Guruji
very clear. Either he's a big fraud or he's a big god. 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा कि जा तेरे भरा दी पुट्ठियां कबलेस कीती उन्होंने 5-6 साल लग गए गुरु नूं समझण लई गुरु की होंदा। जब तेरे भरा दी पुट्ठियां कबलेस कीती उन्होंने 5-6 साल लग गए गुरु नूं समझण लई गुरु की होंदा। And as per doctors, we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. And what Guru said was, पुट्ठियां कबलेस कीती। So this is how my journey started. 5-6 साल के बाद समझ में आ गया गुरु क्या होता है। जो कुछ चीजें समझ में आई, बहुत सारी चीजें समझ में आई, लेकिन कुछ चीजें जो समझ में आई वो मैं कुछ आपके संग शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली चीज ये समझ में आई कि कोई ना कोई डिविनिटी, कोई ना कोई ईश्वर, कोई ना कोई प्रभु, कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई ऑलमाइटी है जो इस संसार को चला रहा है। पहली चीज ये समझ में आई। दूसरी चीज समझ में आई कि वो ऑलमाइटी, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड मेरे जीवन में मेरे गुरु के रूप में आया हुआ है। तीसरी बात यह समझ में आई कि गुरु या ईश्वर को, उसकी लीला को, उसकी कहानी को, उसकी ब्लेसिंग्स को आप समझ ही नहीं सकते। तो दिमाग मत मारो, समझने की कोई जरूरत भी नहीं। जैसे कई संगत कहती है कि गुरुजी प्लीज ब्लेस मी, गुरुजी प्लीज, कई संगत मुझे कहती है कि अंकल प्लीज गुरु से कहो हमें ब्लेस करें। क्योंकि सबके जीवन में परेशानियां हैं, तो अपने हिसाब से हर इंसान चलता है। मेरा तो संगत को एक ही मैसेज है कि गुरु का आपसे वायदा है, ये गुरु का वायदा है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। वो हमेशा हमेशा हर समय हर मोमेंट में हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो फिर ब्लेसिंग्स मांगने की जरूरत कहाँ है कि गुरुजी हमें ब्लेस करो, गुरुजी हमारे संग ये करो, गुरुजी हमारा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी इज रिटन। गुरुजी वायदा करके गए और गुरुजी जो लिख के जग गए हैं या गुरुजी वो बोल के गए हैं वो पत्थर की लकीर है। ये मजाक नहीं है, ही इज रिटन ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो उनका वायदा है हमें ब्लेस करने का। लेकिन संग में हमें यह भी सोचना है कि उन्होंने हमारे कर्मों को काटना है, और कर्मों को काटते काटते 90% माफी भी देनी है, 80% माफी भी देनी है, 10-20% हमसे भुगतवाना है, वो भुगतो। उसके लिए भी अगर रोगे तो फिर रोते रहो। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु, ये गुरु का वायदा। अब एक सत्संग मैं आपके संग आज शेयर करता हूं। ये सत्संग करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, ये सत्संग मैं कभी भी शेयर नहीं करता था, लेकिन इधर पिछले कई दिनों से कई संगत के सत्संग सुनने के बाद, पहले भी ये सब सत्संग सुने भी होंगे लेकिन याद नहीं रहते। इधर कुछ दिनों से जो कोरोना काल में कम से कम एक बेनिफिट हो रहा है कि हम एक दूसरे के सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग शेयर कर रहे हैं। एक तो रिमाइंडर मिलता है, गुरु की यादें ताजा होती हैं,
तो ये सत्संग जो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, ये मैं कभी शेयर नहीं करता था, लेकिन कोचर अंकल, वरुण कोचर अंकल के सत्संग सुनने के बाद, अभी रिसेंटली जो उन लोगों ने सत्संग जूम के ऊपर मैंने उनका सत्संग सुना था, उसके बाद मुझे भी हिम्मत आई कि गुरु क्या नहीं कर सकता। गुरु कैन डू एनीथिंग। तो उनका उल्टा सत्संग, जो उनके संग हुआ, उनका पहले मैं एपिसोड बता दूं, वरुण कोचर अंकल का शॉर्ट में उन्होंने बताया हुआ, तो शॉर्ट में मैं उनका बता रहा हूं कि रात को 11:30-12 बजे अलॉन्ग विद गुरु जी 8-10 संगत इंडिया गेट पे थे। और इंडिया गेट पे सब लोग बैठे हुए थे संगत के संग। बाकी आसपास के लोगों को दिल्ली पुलिस भगा रही थी, लेकिन संगत के किसी भी लोगों से, किसी भी दिल्ली पुलिस के किसी भी जवान ने ये नहीं बोला कि आप लोग भी जाइए, क्योंकि गुरुजी ने उस समय विजिबल लोगों को, दृश्य लोगों को अदृश्य कर दिया था। ही मेड विजिबल पीपल इनविजिबल। मतलब पुलिस को बाकी लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो संगत के लोग बैठे हैं अलॉन्ग विद गुरुजी, वो पुलिस को नहीं नजर आ रहे। बाकी सबको पुलिस वाले भगा रहे हैं कि आप जाइए जाइए, चलिए, जगह खाली करिए, जो भी पुलिसिया तरीका होता है। लेकिन गुरु की संगत और गुरु वहां बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे। कैसे पॉसिबल है? ओनली पॉसिबिलिटी इस केस के अंदर ये है दैट ही मेड विजिबल इनविजिबल, दृश्य को अदृश्य कर दिया। अब जैसे इसी में एक सत्संग छोटा सा पहले मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं, फिर मेन सत्संग में आऊंगा। 2001 में मई के महीने में शायद गुरुजी आगरा आए थे। ये सत्संग एक पुलिस ऑफिसर ने सुनाया है, शॉर्ट में है। तो एसएसपी, वो एसएचओ ताजगंज एरिया के, आगरा में एक एरिया है ताजगंज, उस समय वहां के वो एसएचओ थे या इंस्पेक्टर थे। एसएसपी का आदेश आया कि कोई साहब है, उनके संग 2-4 लोग हैं, जब तक वो आगरा में है, जितना भी टाइम वो आगरा में, आपकी ड्यूटी टोटल उनके संग है। रिटन आदेश नहीं था, आउट ऑफ प्रोटोकॉल एक टेलीफोनिकली सीनियर बॉस का आदेश आया था कि ये आप काम करिए। ताजगंज एरिया इन 2001, ताजगंज मतलब ताजमहल के आसपास का एरिया, इन ईयर 2001 that area was notorious area for the Agra people. बहुत गुंडागर्दी, बदमाशी उस एरिया में होती थी। वहां के एसएचओ या इंस्पेक्टर का मतलब है कि 24 घंटे ही इज ऑन हिज टोज। अब उसकी ड्यूटी लग गई गुरुजी के संग, तो वो बेचारा अंदर ही अंदर परेशान ये हो रहा था। अब ड्यूटी लग गई है, वो जानता नहीं गुरुजी कौन है, उसको क्या पता गुरु कौन है। बस एक आदेश आ गया कि इन साहब लोगों के संग आपको रहना। अब वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि भाई, कि मैं इनके संग रहूंगा, अगर कोई वारदात हो गई मेरे एरिया में, जवाबदेही तो मेरी है। तो उस परेशानी के संग वो गुरुजी के संग घूम रहा था। तो फिर वो बता रहे कि गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया। हाँ भाई इंस्पेक्टर, की ना है तेरा नाम? उसने बताया कि मेरा ये नाम है। परेशान क्यों हो रहा है? उसने नहीं गुरुजी। कहता है कि वो चिंता कर रहा है कि कोई वारदात ना हो जाए। उसने कहा हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। वो गुरुजी को तो जानता है, तो उसने बोला हाँ जी भाई साहब, ये चिंता कर रहा हूँ कि कहीं कोई वारदात ना हो जाए। कहता चिंता मत कर, जब तक तू मेरे साथ है इस तेरे पूरे इलाके में कोई वारदात नहीं होगी।
ये सेंटेंस गुरुजी ने उसको बोला कि जब तक तू मेरे साथ है तब तक तेरे इस पूरे इलाके में कोई वारदात नहीं होगी। एंड एज पर वो मैंने कहा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, उस इलाके में कोई वारदात उस दिन नहीं हुई। जिस इलाके में रोज 50-100 वारदात होनी हो, जब तक वो गुरु के साथ था कोई वारदात नहीं हुई। तो वारदात कराने वाले कौन है? अब आप समझो, सारी वारदातें बॉस के कहने से ही होती हैं। तो मैंने अभी इससे पहले वरुण कोचर अंकल का सत्संग सुनाया था। इंडिया गेट पे बैठे थे, पुलिस वाले सबको हटा रहे थे, लेकिन उन्होंने, गुरुजी ने जो भी 8-10 संगत अपने पास संग गई थी, उन सबको गुरुजी ने एज इफ इनविजिबल बना दिया। अब मेरा जो सत्संग है, पर्सनल सत्संग, वो इससे बिल्कुल ही उल्टा है। वरुण कोचर जी के सत्संग में, अंकल के सत्संग में, he made visible invisible, and in my satsang he made invisible visible. तो ये सत्संग मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। अराउंड 3-4 years back, मैं आगरा दरबार की तरफ आ रहा था, तो नीचे 3 संगत खड़ी हुई थी। चंद्रबत्रा जी, चंद्रबत्रा अंकल, रवि बूटी अंकल, तीसरा एक संजय जी, संजय बजाज, आई थिंक संजय अंकल। तो जैसे मैं नीचे उतरा कार से, तो मैं उनके पास पहुंचा। ऐसे ही उसने कहा जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी अंकल। देन संजय अंकल सेड, अंकल मैंने आपसे एक सत्संग शेयर करना। मैंने कहा अंकल सत्संग शेयर करो। भाई सत्संग सुनने के भी हम भूखे हैं, सत्संग सुनने से पेट नहीं भरता, और सत्संग सुनाने में, तो पेलने में तो हम उसके भी भूखे हैं। बट ऑफ कोर्स टेलीफोन के ऊपर शायद सत्संग करना उतना आनंद नहीं आता जितना जब संगत सामने बैठती है तो सत्संग करने का आनंद आता। अभी इधर आप टेलीफोन की स्क्रीन से सत्संग कर रहे हैं, ये भी गुरु जी की अपनी एक मेहर है कि ये मौका भी दे रहे हैं। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि वो मौका फिर से आए जब संगत सामने बैठी हो और हम सत्संग कर रहे हो या सत्संग सुन रहे हो। जल्दी आएगा। तो अंकल ने बताया कि संजय अंकल ने कि अंकल एक सत्संग मैंने आपके संग शेयर करना। मैंने कहा अंकल शेयर करो। देन ही सेड कि अंकल मेरी माँ को 3 जनवरी को, आज से करीब 4 साल पहले, आगरा से सूरत जाना था। आगरा से सूरत हम लोग जब जाते हैं आगरा वाले, तो हमें मथुरा रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता। पहले चीजें मैं थोड़ी सी आप लोग से क्लियर कर लूं कि हमें आगरा से अगर सूरत जाना है तो फर्स्ट वी हैव टू गो डाउन टू मथुरा विच इज अराउंड 1 से 1.25 घंटे हम लोगों के आगरा से दूर पड़ता है। वहां जाना पड़ता है, वहां से ट्रेन पकड़ के देन वी हैव टू गो डाउन टू सूरत। तो कह रहे 3 जनवरी को मेरी माँ को सूरत जाना था। 1 जनवरी को 2 दिन पहले आगरा दरबार में उनको एक स्लिप मिली कि 3 जनवरी का सत्संग है किसी संगत के घर में शाम को 4 से 6 बजे का, और जो ट्रेन का टाइम है, जिस ट्रेन से सूरत जाना था, वो 6:20 पे चलती है। तो इट मीन्स कि या तो वो सत्संग में आएंगे या माँ को छोड़ने जाएंगे। दोनों काम तो हो नहीं सकते। तो कह रहे अंकल माँ को सूरत छोड़ने जाना था,
मुझे 1 तारीख को सत्संग का इन्विटेशन हुआ। 2 तारीख की सुबह मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तो तुझे छोड़ने नहीं जाऊंगा, पर छुड़वाने का इंतजाम कर दूंगा। तो माँ ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं जाएगा? देन ही सेड, मम्मी कल वो सत्संग है, मैं सत्संग में जाऊंगा। तो माँ ने पूछा किसका सत्संग है? उसने गुरु जी का सत्संग है। तो माँ बड़ी गुस्से में आ गई, ले जिस गुरु के सत्संग में तू जा, सत्संग में जाना जरूरी है या उस गुरु से पूछ सत्संग में जाना जरूरी है या माँ को छोड़ने जाना जरूरी है? कह रही इतना कैसे के गुस्से में माँ कमरे के अंदर चली गई। कह रहा माँ कमरे के अंदर चली गई, घर के अंदर, और कह रहा आप आए, मतलब मैंने आके उन पंजाबी में कहा उससे कि ले मानू छड्डन जा, सत्संग तो होंदे रहेंगे, मानू छड्डना जरूरी है। कहता इतने में आप, बस इतना कह के मैंने कहा अंकल बैठो, जब तक आप चले कि नहीं मैं जा रहा, ओके भाई। मैंने कहा अंकल मैं तो आपके घर कभी आया नहीं, मुझे पता ही नहीं आप कहाँ रहते हो। तो ही सेड की अंकल आप ही आए थे। मैंने कहा मैं तो भैया आज तेरे घर आया नहीं, मैं पता ही नहीं तू कहाँ रहता, मैं सपना देख रहा था क्या? भैया सपना में तो बहुत कुछ चीजें आदमी देखता, मैंने सपना देख रहा था। इसे नहीं अंकल सपना नहीं देख रहा था, मैं ये रियलिटी कर रहा हूँ। अब मुझे हंसी आई। मैंने कहा अंकल क्यों पागलपने की बातें कर रहे हो, मैं क्या पी रखी है क्या सुबह सुबह? कहता नहीं अंकल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। कह नहीं अंकल इसके आगे तो सुनो। मैंने इसके आगे सुनाओ भाई साहब, अब तो सुनने बैठे हैं तो इसके आगे सुनाओ। देन ही सेड की अब क्योंकि मुझे लगा कि मुझे माँ को छोड़ने जाना चाहिए, नेक्स्ट डे मैं माँ को छोड़ने मथुरा रेलवे स्टेशन पे गया। एस्केलेटर पे माँ आगे आगे, बीच में उनका दोस्त जिसके संग हो गए थे उसके नीचे कहता मैं खड़ा हुआ था। इतने में एस्केलेटर खराब हुआ, माँ ऐसे गिरी, दोस्त ने उसको सहारा दिया, नीचे दोनों गिरे, उन दोनों को मैंने सहारा दिया, हम तीनों जमीन पे गिर गए। जब तीनों जमीन पे गिरे, मथुरा रेलवे स्टेशन 3 जनवरी, जब तीनों जमीन पे गिरे, फिर तीनों हम उठ के माँ को चेक किया कि माँ को चोट वोट तो नहीं लगी। तो पता चला कि माँ को कोई चोट नहीं लगी और सब ठीक है। माँ ने कहा कि मुझे सूरत ही जाना, आगरा वापस नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है चलो। इतनी देर में एस्केलेटर फिर ठीक हुआ, फिर माँ को हमने इसी सीक्वेंस वही रखा, माँ आगे, दोस्त बीच में, मैं नीचे। कह रहा माँ आगे बढ़ी तो इतनी देर में फिर आप मेरे पास काले रंग का कुर्ता पहन के आए और मुझे जोर से टांग मारी, देख मैं क्या सी ना, मानू छड्डन जाना जरूरी है। अगर आज मानू छड्डन नहीं आंदा तो आज माँ ने शरीर छाड़ देना सीखती। मैंने हंसा, मैंने कहा अंकल क्यों मजाक करते हो? कहता नहीं अंकल हकीकत में मथुरा रेलवे स्टेशन। जब मैंने ये सत्संग पूरा सुना, मुझे पता है मेरा गुरु कुछ भी कर सकता है, आई नो दैट। तो मैंने उन अंकल को यही कहा, मैंने कि अंकल ये 4-5 साल पहले का सत्संग है। मैंने उस अंकल को यही कहा, मैंने कि अंकल इस सत्संग को यहीं दफन कर दो। ये जो सत्संग आप मुझे सुना रहे हो, ये सत्संग किसी और को सुनाना ही मत ही, और इस सत्संग को यहीं दफन कर दो आज। कहते क्यों अंकल, ये तो गुरु जी का सत्संग है। मैं कि नहीं, ये सत्संग किसी का भी हो, इसमें एक ये आता है कि जैसे मैं बाबा बनने की कोशिश करूँ, मतलब जैसे मैंने तुम्हें कुछ झूठ बोलने को बोला है, तुम झूठ बोलो और मैं बाबा बन रहा हूँ। मैं आई डोंट वांट टू गिव दिस मैसेज, क्योंकि उस समय आज से 4-5 साल पहले आप लोगों को ध्यान होगा, वो कौन से बाबा थे जो गिरफ्तार, 2-3 बाबा गिरफ्तार हुए थे, प्लस वो कोई राधे माँ, तो ये सब बातें उस समय बहुत जोरों पे पकड़ी हुई थी। तो ऐसा ना हो कि मुझे लोग ये समझे कि मैं बाबा होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वही अंकल से कहा, मैंने अंकल इस सत्संग को ही दफन कर देना। एनीवे, अब वो टाइम आया जब अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले
जब 4 महीने पहले मैंने ये 3 महीने पहले इनका सत्संग सुना अपना कोचर अंकल का, कि अपना इस जगह पे इंडिया गेट पे विजिबल को उन्होंने इनविजिबल कर दिया था, मेरे केस में इनविजिबल को विजिबल कर दिया। मैं वहां नहीं था, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कौन, एमी खाम खान। मतलब ये सत्संग सुनाने का सिंपल यही है, यस गुरु कैन डू एनीथिंग, ही इज ऑल पावरफुल। कैसे वो किसको ब्लेस करते हैं ये उनको पता, मुझे नहीं पता, ना मैं इन्वॉल्व हूं, ना मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूं। मुझे सिर्फ अपनी ब्लेसिंग से मतलब है, अपनी कृपा से मतलब है। मैं ना किसी को कृपा दे सकता हूं, ना मैं किसी की कृपा के लिए गुरु से आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो अपने आप में 100% श्योर हूं कि जब गुरु का वायदा है कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, तो मैं उनसे ब्लेसिंग्स क्या, जो उनका वायदा है, he has promised us that he is going to bless us always, always and always. So no need to worry, be sure he is blessing us always, always and always. Again I must repeat, he is blessing us always, always and always. But only thing is, yes, हमारे कर्मों को भी गुरु ने काटना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तकलीफ आएंगी, आंसू निकलेंगे, वो जो आंसू निकलते हैं उसी से गुरु आपकी मैली चादर को साफ करता है। कभी ये मत कहो गुरु जी प्लीज हमें ब्लेस कर दो, कभी किसी से मत कहो हमारे लिए गुरु जी से ब्लेसिंग्स, नो एजेंट्स, नो। प्लीज जितना मैंने गुरु को समझा है या गुरु ने जितना मुझे समझाया है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। प्लीज नो, ही इज ब्लेसिंग्स, ये उनका वायदा है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। सो वी नीड नॉट टू वरी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आंसू आएंगे, आंसू आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु हमारे कर्मों को काट रहा है, इस वजह से आंसू आना बहुत जरूरी है। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।